कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज। एनसीओसी ने दूसरे मरहले की इजाजत दे दी। बच्चों का कीमती साल जाया नहीं कर सकते, जल्द प्राइमरी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान का बड़ा एजाज। कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले का आगाज। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और डायरेक्टर NHI की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुख्तलिफ ममालिक में 40,000 से ज्यादा अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, हमने फायदा उठाना है। असद उमर ने दावा किया कि 4 से 6 माह में नताइज सामने आ जाएंगे। कोरोना के बायस यूनिवर्सिटीज की बंदिश, ऑनलाइन क्लासेस और फीसों की वसूली। पेशावर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा सराप एहतजाज। मुजाहिरीन का यूनिवर्सिटियों के माली बहरान के लिए बेल आउट पैकेज का भी मुतालिबा। जदीद जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातों का गैर जमहूरी स्ट्रक्चर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, मरियम नवाज और बिलावल का सीधा पार्टियों की क़यादत संभालना क्या जमहूरी अमल है? जब तक सियासतदान जमहूरियत नहीं लाते, जमहूरियत कैसे आ सकती है? मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बायस भारत कश्मीर हड़प कर गया। नून लीगी रहनुमाओं के तब्दील सरकार पर ताक ताक कर वार। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी का मकसद आवाम की फलाह बहबूद नहीं, सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेना है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, आर्मी चीफ की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पर बात हुई। अहम इजलास में लीडर ऑफ द हाउस मौजूद ही नहीं थे। UN जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के मुंतजिर हैं। आने वाली नस्लों को जंग के अफरीत से बचाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले नजरअंदाज किए गए इलाकों पर तवज्जो देने पर जोर दिया। चेयरमैन CPAC आसिम सलीम बाजवा ने कहा, मंजूर शुदा 18 मनसूबों में से 3 सरहदी मार्केट्स की मंजूरी दी गई। मार्केट्स के क़याम से मुकामी मईशत मजबूत होगी। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में गिरफ्तारी का डर। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोरू ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब ने 2 मुख्तलिफ इंक्वायरियों में तलब कर रखा है, नैब को गिरफ्तार करने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। स्टील मिल्स मुलाजमीन की सुनी गई एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स के वाजिबात सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत आज मुलाजमीन में बाकायदा रकम तकसीम करेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन की रकम कई साल से वाजिबुल अदा थी। अमरीकी शहरी सिंथिया की मुल्क बदरी में 13 अक्टूबर तक तौसीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया को गुज़िश्ता हुक्मनामे के तहत बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। वज़ारत दाखिला का काम है इस केस में तहकीकात करे। सिंथिया ने सीरियस नौयत के इल्जामात लगाए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सरगोदा के नवाही गांव 75 शुमाली में डाकुओं की नॉन स्टॉप वारदातें। एक ही रात में 5 घरों को लूट लिया। शहरी लाखों रुपए, जेवरात और कीमती सामान से महरूम। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। व्हाट्सएप सार्फिन हो जाए होशियार, हैकर्स की जानिब से क्रैश कोड्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। व्हाट्सएप को टारगेट करने के लिए टेक्स्ट बॉम्ब और क्रैश कोड्स की सीरीज सरगर्म। हुकूमत ने व्हाट्सएप क्रैश कोड्स के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी। उम्र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब उम्र की मरहलावार बहाली के लिए तैयार। वज़ीर हज कहते हैं SOPs के साथ उम्र बहाल करेंगे। ज़ायरीन के लिए जल्द सहूलत ऐप जारी की जाएगी।
मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ नहीं बदला, चाहते हैं कि फ़लस्तीनी सरजमीन से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म हो, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। कतर का दो टोक ऐलान। आलिम इस्लाम के अजीम मुबालिग मुफस्सिर कुरान साहिब तफ़हीमुल कुरान 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी का 41वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। आपकी हमाजहत शख्सियत ने आलम इस्लाम पर गहरे असरात मुरक्कब किए। अहम खबर शामिल कर आपको बताएं कि अपोजिशन की APC पर हुकूमती रद्दअमल के लिए हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन APC की करारदाद का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, कहिएगा इजलास कब तक शुरू हो सकता है और इजलास में कौन कौन शरीक हो रहा है? देखिए, जो हुकूमती और पार्टी तर्जुमान है उनको वज़ीर आज़म ने तलब किया, खास करके जो कल मुश्तरका APC थी अपोजिशन की, और फिर उसमें एक एलामिया भी सामने आया और फिर नवाज शरीफ की जो सियासी सरगर्मी और कल की तकरीर, उस एतबार से तमाम जो हालात उनका जायजा लिया जाएगा। और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत मुखालिफ फैसलों का जो फैसला किया है उस हवाले से भी एक अमली इसमें तय की जाएगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब किया जो कुछ देर बाद होगा, और इसमें खास करके जो करारदाद है APC की कल मंजूरी है उसके नुकात का जायजा लिया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि किस तरह अपोजिशन के बयानिए को हुकूमती तर्जुमान नए बयानिए से उसको काउंटर करें। इस हवाले से वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए पर अहम गाइडलाइन देंगे, जिसके तनाजुर में अब आपको TV टॉक शोज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुकूमती होंगी उसमें एक डिफरेंट जो रद्दअमल होगा हुकूमती तर्जुमानों का अपोजिशन के सारे अमल को काउंटर करने के लिए वो नजर आएगा। जी, अपोजिशन के APC पर हुकूमती रद्दअमल के लिए हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास कुछ देर में तलब किया गया है। शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बेग साहब कह रहे हैं दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बारे में अभी तक एज ऑफ नाउ मैंने नहीं सोचा था। आप थैंक यू बेग साहब कि आपने मुझे इस तरफ भी लेके गए कि ये भी एक एंगल है कि वो ये कह रहे हैं कि जो तकरीर के अंदर जो तलखी एंड जो सख्ती आई है वो इस मुलाकात के बाद आई है। इज दैट सो? आपको भी यही लगता है? बात सुने कि इसको इस तरह इंटरप्रेट कर दें या इसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये है, मैं भी कहता था ये बात कि नवाज शरीफ बगैर किसी वजह के इतनी सख्त तकरीर ना करते, अपनी ये जो एक तरह की तन्हाई है उसको ख़त्म ना करते, और जो बीमारी की वजह से वो पॉलिटिक्स से हट के बैठे हुए हैं अदालतों को भी सहूलत देने के लिए हमारे सब लोगों को, वो इस तरह की तकरीर ना करते। पहले तो तकरीर ना करते, उनका तकरीर करना, शिरकत करना एक बड़ी बात थी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि लाजमी बात है कि उन्हें कोई इशारे ऐसे मिले हैं जिसमें अब उनका सियासत में आना बाबानी है, और उन इशारों में मैंने ये कहा कल ऑन एयर कहा, उन इशारों में सिर्फ लोकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है। अच्छा। अभी 2-4 दिन पहले खबरें आ रही थी कि शाह सलमान के नुमाइंदे जो हैं वो नवाज शरीफ से लंदन में मिले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ का इशारा करना कि शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया हमारे पुराने दोस्त को नाराज कर दिया। अच्छा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखें इंटरनेशनल फ़ज़ा कैसे बदल रही है। अच्छा, जो उन्होंने चार्जशीट लगाई है वो वही है जो GT रोड पर लगाते थे, थोड़ी उससे ज़्यादा है। यानी स्टेट अबव स्टेट उन्होंने कभी नहीं कहा था। ये तक कहा और साफ लफ्जों में कहा कि जो उनको लेकर आए हैं, यानी ये बड़े क्लियर लफ्जों में कहा। अब मैं ये नहीं कहता कि वो उनसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि उनको अंदाजा हो गया है कि उन लोगों को उस मुश्किल का पता चल गया है जो इस क़यादत को सामने लाकर उन्हें दरपेश है। देखिए, आप गांव-गांव में जाएं, सेंट्रल पंजाब में जहां फौज की इतना एहतराम किया जाता है कि जिसकी इंतहा नहीं है, वहां देहातों में लोग पूछते हैं कि और मुरान ने कितने कीता जी या फौज करा रही है।